मसीह में प्रिय दर्शकों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये आपका अद्भुत समय है। इस कार्यक्रम में मिलकर हमें बहुत खुशी हो रही है। हमारे परमेश्वर हमें छुटकारा दिलाने का आशीर्वाद देते हैं। आप जिस किसी कार्य के लिए एक चमत्कार की अपेक्षा में हैं, उसमें आज आपके लिए एक चमत्कार होने वाला है। हमारा शरीर परमेश्वर के वास करने के लिए एक मंदिर है, इसलिए हमारे शरीर को गंदा करने के लिए हमें अनुमति नहीं है। ये बात हमें अच्छी तरह से जाननी होगी। लेकिन किसी भी गंदी चीज का उपयोग करके हमारे अपने शरीर को गंदा करना, इससे परमेश्वर का मन बहुत ही दुखी होता है। परमेश्वर जहाँ वास करते हैं, यानी हमारा शरीर, वो हमेशा पवित्र रहे, ऐसा यीशु चाहते हैं। आप भी शरीर को नुकसान पहुँचाने वाली किसी पापी चीज का सेवन कर रहे हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह आपके पापों से आपको शुद्ध करके आपको आशीर्वाद देने के लिए सामर्थ्यशाली हैं। पूरे विश्वास से उन्हें देखकर पुकारें, अवश्य वो आपके लिए चमत्कार करके प्रसन्न करेंगे। और अब 15 सालों से नास सूंघने की आदत से जो दास बने हुए थे, ईरोड के रहने वाले भाई सहाय राज ने कैसे छुटकारा पाया, इस बारे में वो अपनी गवाही में बताने वाले हैं। उसके बाद हमारे भाई मोहन सी लाजरस शुभ संदेश देकर आपके आशीर्वाद के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। ये कार्यक्रम देखते रहें, ये आपका अद्भुत समय है। मेरा नाम है सहाय राज, ईरोड जिले में रहता हूँ। वहाँ एक होटल चलाता हूँ। मेरी शादी हो गई। मेरी एक बेटी है, वो 12वीं में पढ़ती है। 15 साल से नाच सूंघता था। तिरुपुर की एक बनियान कंपनी में भी मैंने काम किया। मैं नशा करने के लिए नाक से नाच सूंघा करता था, तो मुझे कहा कि इससे नाक में धूल जम जाएगी। लेकिन धीरे धीरे आदत हो गई और 15 साल से मैं लेने लगा। एक दिन में 15 से 20 बार लेता। घर में तकिए के नीचे, टीवी के पास, बाथरूम में नाच छुपा छुपा के रखते। ऐसे ही बात करते समय बिल्कुल अनजान बनकर ऐसे सूंघता और बात करता। बस में जाते समय नाच सूंघकर किसी को पता ना चले वैसे नीचे झुककर इस तरह से नाच सूंघता और चुपचाप आ जाता। जब भी देखो पूरे घर के अंदर नाच की बदबू आती रहती। डांटने पर भी सुनते नहीं थे। नाच न सूंघने पर उदास रहता, जैसे मूड आउट हो जाता है। लगता है जैसे कुछ कमी रह गई है, एक्टिव नहीं रह पाता। नहा के आते ही नाच सूंघता। चाय पीऊं या खाना खाऊं, एकदम से फिर नाच सूंघता। किसी की बात नहीं मानता था। एक दिन में 30 बार सूंघता, कम से कम 30 बार जरूर। रात में अगर नींद खुल जाती तो भी मैं नाच सूंघ लेता। कहने लगे कैंसर की बीमारी होगी। मैं बिल्कुल नहीं डरा। कुछ भी हो जाए बोलकर मैंने नाच सूंघना नहीं छोड़ा। ऐसा मैं हर किसी को बोलता। 15 साल से मैं नाच सूंघ रहा था। मैं छोड़ नहीं पाया, बहुत तकलीफ उठा रहा था। उसके बाद एक दिन मेरी बहन ने बताया कि टीवी में देखो, उसमें रोजाना प्रार्थना सभाएं होती हैं। तो रोजाना टीवी में देखते थे और मैं शाम को 7 बजे या 8 बजे जरूर देखता। और जब देखने लगा तो कई लोगों ने गवाहियां दी। एक बूढ़ी औरत ने भी गवाही दी। वो नाच लेती थी, छोड़ नहीं पाती थी, पर छोड़ दिया। मैंने भी कहा, देखो इस बूढ़ी माँ को, ये नाच लेती थी, यीशु पिता ने छुटकारा दिला दिया, तुम भी ये नाच लेना छोड़ दो। लेकिन मेरी बात नहीं मानी। प्रार्थना सुनते सुनते मैं बाहर जाता और नाच सूंघकर चुपचाप आके बैठ जाता। इसी तरह से चल रहा था। एक दिन आओ प्रार्थना करें देख रहा था, तो भाई मोहन बोल रहे थे, मसीहियों अपना मन फिराओ। ऐसा जब उन्होंने कहा तो मेरे मन को लगा और ऐसा लगा जैसे वो खुद मुझसे बोल रहे हैं। और तभी मैंने सोचा कि अब ये नाच मुझे नहीं चाहिए, डब्बा फेंक दो। और उसी दिन मैंने वो डब्बा फेंक दिया। अब 1.5 साल से मैं नाच नहीं सूंघता हूँ। मैं सब कुछ भूल गया, बिल्कुल भी उसकी याद नहीं आती है। दुकान पर जाओ तो नाच की पुड़ियाँ लटकी रहती हैं, तब भी मेरा मन नहीं करता। मैं परचूरण का सामान लेकर आ जाता। मैं भूल गया, अब नाच सूंघना बिल्कुल भूल गया। अब उसका विचार भी मन में नहीं आता। अब घर के अंदर कहीं भी नाच दिखाई नहीं देती है। 15 साल से मेरे पति को नाच सूंघने की आदत थी। उसे छुड़ाने के लिए यीशु का धन्यवाद। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। ये आपका अद्भुत समय है। यीशु अद्भुत चमत्कार करते आ रहे हैं। ये हम रोजाना देख रहे हैं। अनेक लोगों के जीवन में अद्भुत बदलाव, अद्भुत चंगाई और अद्भुत छुटकारा और अद्भुत आशीर्वाद। आज आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने वाला है। इसीलिए तो आज आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं। आप चाहे कोई भी हो, मसीही हो सकते हैं, गैर मसीही हो सकते हैं,
यीशु मसीह धर्म जाति से अपार हैं। यीशु कहे कि जब आप पुकारते हैं तब आप जो मांगेंगे वो आपको देकर प्रसन्न करेंगे। अब बड़े ही ध्यान से सुने और फिर हम प्रार्थना करेंगे। एक भाई है, उनके जीवन में जो घटा उन्होंने अपनी आप बीती बताई ना। सहाय राज नाम का भाई, नास सूंघने की आदत 15 सालों से। यानी कुछ पाप ऐसे होते हैं जिन्हें हम सोचते हैं कि इसका सिर्फ मैं उपयोग कर रहा हूँ, मुझे इसकी इच्छा होती है इसलिए उपयोग कर रहा हूँ। दूसरों के पास से मैंने कुछ नहीं चुराया, मैंने दूसरों की चीजें नहीं ली, मुझसे किसी को कोई नुकसान नहीं है, मैं अपने लिए ये कर रहा हूँ इसलिए ये पाप नहीं है। इस प्रकार सोचते हैं। मेरे रिश्वत लेने से किसी और को नुकसान होगा, मैं अगर चोरी करूंगा तो किसी और को नुकसान होगा, मैं खून करूंगा किसी और को क्षति पहुंचेगी। वो तो नहीं किया ना, मेरी अपनी इच्छा होती है इसलिए मैं नाश लेता हूँ या शराब पीता हूँ। ऐसी आदत हर किसी में कोई ना कोई आदत होती है, ऐसे हम मामूली बात समझते हैं। यानी दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे तो वो पाप है, बाकी पाप नहीं है, इस प्रकार से हम सोचते हैं। आपके शरीर को क्षति पहुंचती है ना। आपका शरीर जब आप बीड़ी सिगरेट पीते हैं या जब नाश लेते हैं या जब शराब पीते हैं तो आपके शरीर को नुकसान होता है ना, ये कोई छुपा नहीं सकता। आपके शरीर को कोई नुकसान हुआ तो प्रभु आपके ऊपर दुख लेकर आएंगे। ये मैं क्या बोल रहा हूँ सोच रहे हैं? पवित्र शास्त्र में 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16वां वचन देखें। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। क्यों हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए? आज हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले बहुत से पाप हैं। कुछ पाप हमारी आत्मा को क्षति पहुंचाते हैं, वो आत्मा में वो पाप दाग लगा देते हैं और उससे नुकसान पहुंचता है। कुछ पाप ऐसे होते हैं जो शरीर में क्षति पहुंचाते हैं। कुछ पाप हमारी आत्मा में, इमोशनल आत्मा, उस स्पिरिट में गंदगी पैदा कर देते हैं। इनमें से कुछ भी नुकसान हुआ तो हमारी शांति और आशीर्वाद छिन जाते हैं। इसीलिए तो पवित्र शास्त्र के वचनों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। अब यहाँ देखिए, एक भाई 15 सालों से नाश का सेवन कर रहा है। इससे नुकसान किसको होगा? दूसरों को नहीं होगा सोच सकते हैं, लेकिन शरीर को नुकसान होता है ना। वो तो परमेश्वर का मंदिर है ना। चर्च जाते समय नाश का उपयोग करके जाएंगे या सोचेंगे ये चर्च है, यहाँ नाश सूंघ रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, ऐसा जो भी कोई होगा उसे भगा देंगे ना। इसका मतलब है कि आराधनालय में परमेश्वर की उपस्थिति है, यहाँ सिगरेट नहीं पीना, नाश नहीं सूंघना, इस प्रकार के पाप नहीं करने चाहिए। अब प्रभु कह रहे हैं वो मंदिर तुम हो, मैं तुम्हारे अंदर वास करता हूँ, मैं तुम्हारे अंदर ही रहता हूँ, तो वो हमेशा हमारे अंदर ही रहते हैं। तो क्या इस मंदिर को गंदा करना चाहिए? हम अपने कामों से जो शरीर एक मंदिर है उसे गंदा करेंगे तो ये परमेश्वर के विरोध का कार्य है। तो ऐसे पापों से हमें अपना मन फिराना है, और ये प्रभु का वचन कहता है। जरा सोच कर देखिए। नहीं, मैं तो ईमानदार हूँ, प्रभु का भय खाता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, ये सब ठीक है, इसके लिए प्रभु की स्तुति हो। लेकिन आप अपने शरीर को जिस प्रकार से गंदा कर रहे हैं, शरीर को नुकसान पहुंचने जैसे क्यों सिगरेट पीते हैं? ये आपकी एक आदत है। ये नाश सूंघने की आदत क्यों है? तंबाकू वाला पान खाने की आदत क्यों है? तंबाकू चबाने की आदत, इन सब से आपके शरीर को नुकसान पहुंचेगा ना। तो इन पापों से आपको मन फिराना होगा, और यही प्रभु कह रहे हैं। इसलिए कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। इससे किसी को नुकसान नहीं होगा, मुझे नुकसान होगा, मैं देख लूंगा, ऐसा नहीं कह सकते। आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, वहां वो वास करते हैं। तो ऐसे में परमेश्वर वहां वास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर को दुत्कार रहे हैं। तब प्रभु बहुत ही दुखी होकर आते हैं और हमसे मिलते हैं, और आज वो आपसे भेंट कर रहे हैं, मेरे पुत्र, तुझे इस पाप से छुटकारा पाना होगा। इसके लिए तू बहाने बनाकर अपने आप को सही ठहराने का मत सोच। तू मन फिराकर मेल मिलाप करेगा, मैं छुटकारा दिलाऊंगा, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, हम लोग जो पाप करते हैं उसे सही ठहराते हैं। आज के जमाने में इन सब के बिना नहीं रह सकते। रिश्वत लिए बिना कौन रह पाएगा? इसलिए आज के जमाने में इन सब के बिना नहीं चलेगा। इस तरह की बातें आजकल लोग अपनी जबान से बोलते रहते हैं
और ये बहुत ही संकट की परिस्थिति लेकर आती है। पाप पाप ही है, गंदगी गंदगी है, उससे छुटकारा पाना ही होगा। तो इस भाई के जीवन में कैसे इतने सालों के पापी स्वभाव से छुटकारा पाया, उस भाई से यीशु मिलते हैं। वो एक कार्यक्रम देखता है, गवाही के रूप में प्रभु बात करते हैं, मैं तुझे छुटकारा दिलाऊंगा, अब तुझे इस पाप की आवश्यकता नहीं है, तो इससे बाहर निकल सकता है। ऐसा एक दृढ़ विश्वास प्रभु उसमें पैदा करते हैं और उसमें एक बहुत बड़ा विश्वास पैदा होता है। इसलिए वो उस समय घुटनों पे खड़े रह के प्रार्थना करता है, यीशु के नाम से छुटकारे के लिए, आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं और उस प्रार्थना का उत्तर उसे दिया गया। वो शाप के बंधन टूट गए, पाप के बंधन टूट के बिखर गए, एक पूर्ण छुटकारा और शांति प्राप्त हुई। आज प्रभु यही आपके लिए करने वाले हैं और ये करने के लिए ही वो आए हैं। क्या वो कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। उनके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। जरा सोच कर देखें। अब पवित्र शास्त्र के वचन अनुसार आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है ना, तो परमेश्वर आकर उसमें वास करने चाहिए ना। सिगरेट पिएंगे तो क्या परमेश्वर आके उसमें रह पाएंगे? नाच सूंघते रहेंगे तो क्या परमेश्वर आके रह पाएंगे? तो पाप के कुछ कार्य हमारे अंदर ही रख कर कहेंगे कि प्रभु मेरे मन में आओ, तो वो नहीं आ पाएंगे। तो वो स्थान पवित्र रखना होगा, उसे शुद्ध करना होगा। जो कार्य प्रभु को पसंद नहीं, उसे दूर रखना होगा। तभी परमेश्वर वहां वास करके आपकी प्रार्थना का उत्तर दे पाएंगे। तो आप क्या करेंगे? प्रभु, जो तुम्हें पसंद नहीं वैसा मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो तुम्हें पसंद है वही कार्य करूं, वैसी मुझ पे कृपा करो। ये पाप के कार्य, शाप के कार्य सब मेरे जीवन से दूर हो जाएं। जब आप प्रार्थना करेंगे तो अद्भुत बदलाव होंगे और एक आशीर्वाद प्रभु आपको देंगे। अब उसके लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बात जान लें। इनसे हमें छुटकारा दिलाने के लिए परमेश्वर ने स्वयं अपने जीवन की बलि चढ़ाने के लिए मेल मिलाप किया। वो क्रूस पर अपना लहू बहाकर मरे। किस लिए? इसलिए कि यीशु मसीह का लहू समस्त पापों को धो के शुद्ध करता है। समस्त पापों को, कोई भी पाप क्यों ना हो, आपको क्षमा करके, उसे शुद्ध करके आपको आशीष देने का सामर्थ्य प्रभु के पास है। तो हे प्रभु, मुझे शुद्ध करो, मुझे आशीर्वाद दो, इस संकट की परिस्थिति से छुटकारा दिलाओ। ऐसी प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपको छुटकारा दिलाकर आशीष देने में सामर्थ्यशाली हैं। तो प्रभु से आपको मांगना होगा, खुले मन से जोर से कहें, प्रभु मैं तुम पर विश्वास रखता हूं, मैं तुम्हारे पास ही तो आ सकता हूं। ऐसा बोल के प्रभु से प्रार्थना करें। अद्भुत बदलाव होते हुए आप देखेंगे। अब उसी के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। विश्वासी प्रार्थना में जो मांगेगा उसे मिलेगा। इसलिए विश्वास से प्रार्थना करनी है। छुटकारा, चंगाई, आशीर्वाद के लिए विश्वास से अच्छी तरह से समझ के प्रार्थना करनी है। हम प्रार्थना करें। प्रभु इसी समय चमत्कार करने वाले हैं। ऐसे ही आंखें मूंद कर जो बीमार है अपनी बीमारी की जगह हाथ रखे या अपने हृदय के ऊपर हाथ रखें। यीशु मसीह के नाम से चमत्कार हो, इस अपेक्षा के साथ प्रार्थना करें। प्रभु चमत्कार करने वाले हैं। परम पिता, ये भाई, ये बहन पूरे विश्वास से स्वयं समर्पित होकर प्रार्थना कर रहे हैं। हे प्रभु, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर दो, जो भी गंदगी मैल है दूर करो। प्रभु, ये लोग तुम्हारे समूह में खड़े हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। तुम अपने लहू के सामर्थ्य से इन्हें छू रहे हो, इन्हें छुटकारा प्राप्त हो, ये तुमसे भेंट कर रहे हैं। प्रभु के हाथ छू रहे हैं। छुटकारा दिलाने वाले प्रेम के लिए स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। प्रभु परम पिता, इस समय इनके परिवारों में हर किसी को छुटकारा मिले, इनके मित्रों को छुटकारा मिले, सभा में हर किसी को छुटकारा मिले। इस तरह से शराब और नशीले पदार्थों की आदत जिनमें है, वो हर एक मन फिराकर चंगा होने के लिए प्रार्थना कर रहा है। इनके लिए एक चमत्कार करके इन्हें प्रसन्न करो। प्रभु प्रार्थना सुनकर चमत्कार कर दिया, उसके लिए स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं। आमीन, आमीन। प्रिय दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए आशीर्वादित रहा होगा, हमें विश्वास है। आप जो छुटकारा और आशीर्वाद पाएं, उनसे हमें अवगत कराना ना भूलें। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.org.
www.jesusredeems.com. God bless you.